हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए तरीके के प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक मेरा 2.5 मीटर का है। यहाँ पर हमने जो ऊपर इलास्टिक की पट्टी होती है वो अलग से कट नहीं करनी है, उसको हमने यहीं पर कट करना है। तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक मैंने ले लिया है, इसको रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। किनारी से किनारी मिलाकर हमने पकड़ी है और चौड़ाई में हमने इसको एक फ़ोल्ड किया है। अब आप चाहे तो अपनी अपनी साइड कुल्ली साइड भी रख सकते हैं, चाहे तो फ़ोल्ड साइड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन साइड अपनी साइड रखी है, किनारी वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और अच्छे से मिलाकर इसको रख लिया है। अब हमने ऊपर से जितना बैक पार्ट बढ़ाकर कट करना है उतना मार्क कर लेना है। तो 3 इंच में बढ़ाकर इसको कट करूँगी, तो 3 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हमने ये वाला हमारा बैक पार्ट होगा, क्योंकि हमने इसको बढ़ा के काटना है, तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लिया। अब दूसरा कोना हमने पकड़ना है और इस तरीके से इस मार्किंग के साथ ही इसको मिलाकर रखना है। तो ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा था ऊपर से इसको कट करके हमने बराबर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 इंच नेफे का लेना है। तो 2 इंच पर देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। तो ये जो नेफे की मार्किंग की है हमने, ये दोनों ही पार्ट्स के लिए हो गई, हमारे फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी मार्किंग करनी है अब इस 2 इंच वाले मार्क से ही करनी है। यहाँ पर हमारी जो हिप है 44 इंचज़ की है, उसका चौथाई भाग 11 इंच होगा, उसमें 2 इंच हमने ऐड कर लिया, तो 13 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। और इससे आगे हमने 3 इंच आगे बढ़ा लिया, क्योंकि बैक पार्ट हमने बिल्कुल बराबर काटना है, फ्रंट और बैक बराबर काटने हैं, इसलिए 3 इंच आगे एक्स्ट्रा लिया है। अगर हम बैक पार्ट को बढ़ाकर काटते हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इससे पीछे हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया। अब देखिए नीचे हमारा 14 इंच आ रहा है, तो ऊपर भी हमने 14 ही मार्क किया था और ऊपर तक इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाली लाइन भी 14 इंच ली है और नीचे वाली भी 14 लेकर और इस तरीके से हमने आसन की मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है, तो जो हमने नेफे के लिए 2 इंच पर मार्क किया था उसी 2 इंच वाले पॉइंट पर रखा है और नीचे 38 इंच हमने लेंथ ले ली है। 38 इंच की हमारी रेडी लेंथ है और उससे नीचे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया फ़ोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमने सीधी लाइंस डाल लेनी है। अब हमने यहाँ पर बॉटम लेनी है। तो बॉटम में रेडी बॉटम हमारी 11 इंच की है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, थोड़ा दोनों साइड सिलाई का भी होगा और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा होगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 13 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 13 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और इस पॉइंट को हमने ऊपर आसन वाले पॉइंट से मिला लेना है। अब हमने ऊपर की साइड जो बैक पार्ट बढ़ाया था 3 इंच, उसको हमने तिरछा मिला लेना है। यहाँ से यहाँ इस तरीके से इसको मिला लेंगे। यहाँ पर अब हमारे प्लाज़ो की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। सेम मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक का पार्ट हमारा यहाँ पर बराबर है। आसन की साइड से हमने बैक पार्ट को बढ़ाकर कट नहीं किया है। तो इस तरीके के प्लाज़ो की कटिंग आपने तभी करनी है जब आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो, क्योंकि हमने नेफे वाली पट्टी यहाँ पर ऊपर ले ली है, वरना हमारे पास पट्टी साइड से निकल आती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। अब जो साइड से फैब्रिक बचा है उसमें से हमने पॉकेट कट करनी है। तो यहाँ से देखिए एक पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो पॉकेट की स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो 14 इंचज़ होती है, तो 14 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नीचे से हमने 7.5 इंच लेना है, वो पूरा 7.5 ही है। ऊपर से हम 6.5 इंच ले लेंगे और इस तरीके से इसको तिरछा मिला लेंगे और यहाँ पर गोलाई की शेप डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमारी पॉकेट की मार्किंग हो गई है। सभी साइज़ में आप इसी तरीके से पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉकेट कट हो गई है। अब हम इस प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हम और प्लाज़ो में स्टिच करते हैं। यहाँ पर देखिए आसन की स्टिचिंग हमने सबसे पहले कर लेनी है। दोनों ही पार्ट्स में डबल स्टिच हमने करना है आसन वाली साइड से। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है और यहाँ पर साइड में पॉकेट अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने ऊपर से 2 इंच फोल्ड के लिए रखा है, जहाँ पर हमने इलास्टिक ऐड करनी है। इस तरीके से ये 2 इंच फोल्ड हो जाएगा। इससे नीचे हमने 2 इंच पर मार्क करना होता है। लेकिन अभी देखिए इसको हम फोल्ड करके देखेंगे कि पट्टी हमारी कहाँ पर आएगी फोल्ड करके। तो ये आएगा यहाँ पर। तो हमने इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर की साइड रखते हुए पॉकेट को स्टिच करना है।
ताकि जब हम पट्टी फ़ोल्ड करें तो उसके अंदर ही हमारी पॉकेट भी एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने पॉकेट वाला पार्ट रखना है इस मार्किंग के ऊपर, और यहाँ पर रखने के बाद हमने देखिए फिर मार्क करना है। तो इससे अब पॉकेट के बाद हमने मार्क किया है 2 इंच पर और उसके बाद किया है 6 इंच पर, और इस तरीके से इसको मिला लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे जैसे मार्किंग की है, बिल्कुल उसी तरीके की सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हमने यहाँ पर तिरछे में कट डालना है ताकि ये अंदर को पलट सके आसानी से। इस तरीके से यहाँ पर 2 कट डाल लेंगे हम। तो इस टाइप के प्लाज़ो में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि हमने इसको कहाँ पर रख कर स्टिच करना है, क्योंकि ऊपर हमने इसी की पट्टी फ़ोल्ड करनी होती है। इस तरीके से इसको पलटेंगे और यहाँ पर नाखून से ही सेट कर लेंगे। कॉटन का फैब्रिक है तो आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर 1 पैर की दूरी पर अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई देखिए यहाँ पर लग गई है। अब हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट आती है, लेकिन हाँ अभी हम इसको पलट कर फ़ोल्ड करेंगे। वापस हमने इसको फ़ोल्ड किया है और यहाँ से हम नीचे की सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से इसको स्टिच कर लेंगे ऐसे, इतनी दूरी से 1 पैर की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हम इसको पलट लेंगे ऐसे, और एक टॉप स्टिच भी हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि जो पॉकेट है यहाँ पर हमारी मजबूत हो जाए। तो बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर हम लगा लेंगे और थोड़ा सा पक्का कर लेंगे स्टार्टिंग एंडिंग में। तो यहाँ पर पॉकेट हमारी अटैच हो गई है, और अब हमने साइड साइड से भी इसको यहाँ पर फिक्स करना है। तो इसको पिन अप कर लेंगे ऐसे, सेट करने के बाद 2-3 जगह से हम इसको पिन अप कर लेंगे और सीधी साइड में रखकर अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस पार्ट के साथ इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने पॉकेट के साथ साथ में सिलाई लगानी है ताकि जब हम दूसरा पार्ट इसके साथ स्टिच करें तो पॉकेट हमें ध्यान में रहे कि हमने कहाँ पर सिलाई लगानी है, पॉकेट हमारी इसके साथ फिक्स ना हो। ऊपर से भी हमने इसको पॉकेट को स्टिच कर लिया है। अब हमने दूसरा पार्ट लिया है, मतलब बैक वाला पार्ट लिया है, इसके साथ रखा है और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो पॉकेट वाली जगह पर अब हम आए हैं। यहाँ पर हमने उंगली से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि कहाँ पर हमारी पॉकेट वाला पार्ट है, इस तरीके से रखते हुए हमने स्टिच करना है ताकि गलती से भी हमारी यहाँ पर पॉकेट बंद ना हो, साइड हाथ डालने वाला पार्ट ओपन रहे। अब हमने देखिए दूसरी साइड से भी स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट्स हमने फ्रंट और बैक के साइड से स्टिच कर लिए। अब हमने नेफा फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने 2-2 इंच फोल्ड किया है नेफे को, और बैक पार्ट में भी 2-2 इंच का मार्क हम कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और हल्की हल्की यहाँ पर प्रेस कर लेंगे ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी रहे, थोड़ा भी ऊपर नीचे पार्ट फोल्ड ना हो। यहाँ पर प्रेस मैंने कर ली है और अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 इंच चौड़ा यहाँ पर ये वाला पार्ट रखना है, बाकी हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो अभी हमारी 1 इंच की इलास्टिक मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, तो मैंने इसलिए 2 इंच का मार्जिन लिया था फ़ोल्ड करने के लिए, नेफे के लिए। जितनी भी आपकी इलास्टिक होगी उसका डबल आपने नेफा लेना है। अगर आपकी 2 इंच की इलास्टिक होगी तो 4 इंच आपने नेफे के लिए लेना है फ़ोल्ड करने के लिए। 1.5 इंच की इलास्टिक है तो आपने 3 इंच नेफा लेना है फ़ोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से 1-1 इंच चौड़ाई में मैं रखूँगी और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो थोड़ा सा फ़ोल्ड करने में आपको बैक पार्ट में दिक्कत आएगी क्योंकि वो बढ़कर कटा हुआ है, ऊपर हमने उसको बढ़ाया है। तो जो भी थोड़े से रिंकल्स पड़ेंगे वहाँ पे, तो इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारी इलास्टिक डलेगी तो ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। तो थोड़े थोड़े से यहाँ पर हमने चुन्नट डालकर इसको सेट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर हम आ गए हैं। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर खुला छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से इलास्टिक हमने इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लेंगे तो जितनी भी हमारी कमर का साइज़ होगा उसमें से हमने 5 इंच माइनस कर लेना है। यहाँ पर मेरी 37 इंचेस की वेस्ट है, कमर है, तो उसमें से 5 इंच माइनस कर लिया। तो 32 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और 32 इंच पर मार्किंग करके अब हमने यहाँ पर इसको अंदर की साइड डाल लेना है। पूरी इलास्टिक हम अंदर डाल लेंगे ऐसे, दूसरी साइड से निकाल लिया है। अब हमने जहाँ पर मार्किंग की है उसी के साथ हमने इस दूसरे साइड वाले इलास्टिक को ऐसे रखना है
तो मार्किंग के साथ ही हमने मार्किंग के बाद मतलब रखना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिया, 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया और इसके ऊपर रख कर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो पिन लगाकर आपने देख लेना है पूरी इलास्टिक हमारी सही लगी है या नहीं, मतलब बिल्कुल सीधी आ रही है या नहीं। चेक करने के बाद ही आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से तीनों चारों साइड में ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बीच में थोड़ा सा पक्का कर लेंगे और फिर धागा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलास्टिक को अटैच कर लेना है। इलास्टिक यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब हमने ये इस फैब्रिक को भी यहाँ से हमने बंद कर लेना है, इस नेफे को बंद कर लेना है और इसके बाद हमने इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है और सेंटर की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है ताकि इलास्टिक पहनने के बाद फोल्ड ना हो, पलटे ना, तो इसलिए हम सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इलास्टिक पे सिलाई लग गई है। अब हमने बॉटम रेडी करनी है। तो बॉटम में हमने मार्जिन लिया था 3 इंच का, 3 इंच पर हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लाज़ो बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसानी से इस तरीके का प्लाज़ो ये बन जाता है। बैक पार्ट देखिए हमने यहाँ पर बढ़ाकर कट की है और साइड में हमने पॉकेट अटैच की है और नीचे से आप बॉटम देख सकते हैं। फिनिशिंग से यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और ये जो धागे वगैरह हैं इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पॉकेट वाला प्लाज़ो बनकर बिल्कुल रेडी है। जब आपने कटिंग की थी तो ध्यान रखना है कि अगर आपने पॉकेट लगानी है तो आप ओपन साइड अपनी साइड रख कर कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पॉकेट नहीं लगानी है तो अपनी साइड फोल्ड साइड को रख कर भी आप कट कर सकते हैं ताकि साइड्स की सिलाई ना लगानी पड़े।